नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है। चतुर्दशी का पवित्र दिन है, आराधना दिवस कहलाता है। पूज्य निहाल भाई सौगानी जी की अनुपम बोलों की चर्चा चल रही है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश, अद्भुत, अति अद्भुत, सीधे अंदर उतर जाने की बात है। संक्षिप्त बुद्धियों के लिए लिखाए गए बोले हैं ये तो चारों अनुयोगों का प्रयोजन एकमात्र बीत रखता है। यहां सीधी स्वभाव पर चोट लगे, स्वभाव को ग्रहण करने की बात है। लोक में होता है ऐसा। कल हमसे किसी ने प्रश्न पूछा कि साहब, क्या विशिष्ट अध्ययन करके यदि सम्यक दर्शन करें तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आप पर समय है, बुद्धि है तो कर लो। लेकिन एक स्वभाव को पकड़ने की बात है, और वो स्वभाव को पकड़ने की जो आंतरिक कला है वो एक ही है, दो नहीं है। समय कम है, आयु थोड़ी है, जंजाल ज्यादा है, भौतिकता का आकर्षण है। जो प्रगट क्षय उपशम ज्ञान है बाहर में ज्यादा परिभ्रमण कर रहा है। यदि घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अपने आप को बचाया जाता है, सोफा सेट को नहीं बचाया जाता। फिर कागजों की बच्चों को बचाया जाता है, फिर कागज की एफडीओ को बचाया जाता है। बचाने का भी एक क्रम होता है। अब आत्मज्ञान तो हुआ नहीं है, सम्यक तो हुआ नहीं है, अपने आत्मा का निर्णय नहीं है, और दुनिया भर की बातों का ज्ञान करे, वो भी भगवान की बातें हैं, लेकिन प्रयोजन नहीं साधा तो कुछ नहीं साधा। किसी व्यक्ति को सागर पार करना है, उसे एक छोटी सी नाव मिल गई, तो नाव से तैरना प्रयोजन है या नाव की पेंटिंग करना प्रयोजन है? सुंदर नाव कर ले थोड़ा इसको, तो प्रतियोगिता थोड़ी हो रही है ये। इसलिए भवसागर है ये। भवसागर में जन्म मरण की थपेड़े लग रहे हैं। एक क्षण में जीव कहां जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा।
गुरुदेव श्री करुणा करके बार बार बोलते प्रवचनों में, मरी ने ढोर थसे। इसलिए बात की विवक्षा समझनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है, व्यक्ति प्रयोजन तो साधता नहीं, ग्रंथ की या वक्ता की बात को पकड़ के खींचातानी करते हैं। कौन मना कर रहा है? द्वादशांक का ज्ञान करो ना, केवल ज्ञान करो, अच्छी बात है। हम भी आपके चरणों में आत्म कल्याण करेंगे। केवल ज्ञान करो तो सही, कोई प्रयोजन तो साधा नहीं। अति विस्तार की बात करे, उसका निषेध नहीं। इसलिए यहां पूरे अंदर समेटने की बात है। अलग अलग ज्ञानियों की अलग अलग तरह से विवक्षा है, लेकिन अनंत ज्ञानियों का एक मत। उस द्रव्य दृष्टि प्रकाश में भी चारों अनुयोगी आए हैं, आपने देखा होगा। 156 नंबर बोल का आज पुनः एनालिसिस करना है। कल जल्दबाजी में हो गया था बोल, वो अधिक बहुत वैराग्य में बोले। अधिक पुण्य वह तो विष्टा का बड़ा ढेर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, कहा कैसे होगा उन्होंने, बोला कैसे होगा, और सुनने वाला घबरा जाए। हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि अधिक पुण्य जिसको दिखाई दे हम उसको धर्मी कहते हैं। परिग्रह जिसके पास अधिक दिखाई दे, ये कौन सा न्याय है? हिंसा करे तो हिंसक कहलाता है, झूठ बोले तो व्यक्ति पापी कहलाता है, चोरी करे तो पापी कहलाता है, कुशील करे तो पापी कहलाता है, और परिग्रह ज्यादा एकत्रित हो तो पुण्यवान कहलाता है। ये कौन सा न्याय है भाई? पांचों ही पाप पाप है ना। ये बात अलग है कि वो बाह्य सामग्री में पुण्य निमित्त है पूर्व का, लेकिन वो एक आगम विवक्षा है। मुनिराज को धागा भी नहीं चाहिए। यदि बाह्य परिग्रह से प्रसन्नता का संबंध हो तो 6 खंड जीतने पर भी भरत जी का चेहरा लटका हुआ था। 6 खंड जीतने पर भी यदि 6 खंड और 96,000 रानियों में भरत जी को सुख मिल गया होता तो दीक्षा लेकर क्यों जाते? इतने विरक्त थे रत्नों के महल में कि वस्त्र उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। लेकिन वो पुण्य है विष्टा का ढेर, पुण्य का फल विष्टा का बड़ा ढेर। यदि किसी के पास पुण्योदय की ज्यादा सामग्री हो तो वो सुखी होता है। यदि ये सिद्धांत बनाया जाए तो मुनिराज तो फिर दुखी कहलाएंगे। उनके पास तो पांचों इंद्रिय के विषयों की कोई सामग्री ही नहीं है, धागा भी पास में नहीं, और प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर है। नीचे के देवों के एक देव के कम से कम 32 देवांगना हैं, तो भी दूसरे के वैभव को देखकर जले जा रहे, मरे जा रहे। और अहिमेंद्रों में ऊपर एक भी देवांगना नहीं है, तो भी नीचे के देवों से ऊपर के देवों के अनंत गुना सुख है। इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूं। परिग्रह से तो इंद्रिय सुख का भी संबंध नहीं, तो अतीन्द्रिय सुख का कैसे संबंध होगा? हाँ, ऐसा ही है। तृष्णा बढ़ी रहती है धर्म क्षेत्र में भी। मोक्ष किसको जाना है? हर व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड कायम करने की सोच रहा है। ये तो गुरुदेव इस काल में गुरुवर की ताकत है। बड़े से बड़े सेठ उनका स्वाध्याय प्रवचन सुनने आए, मरी ने ढोर थसे। सुनकर भी अंदर लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि करुणा से बोलते थे, व्यंग से नहीं। अधिक पुण्य विष्टा का बड़ा ढेर है। पद्म नंदी पंच विशित का में लिखा, पुण्य का उदय होने पर पुण्य का फल
पुण्य के फल में अज्ञानी एकत्व करता है। पुण्य का ढेर होने पर जीव को अभिमान होता है और अभिमान से अधोगति जाता है। इसलिए ये पुण्य का फल मेरे शत्रु को भी ना हो, ऐसा लिखा। पाप के उदय से तो हर कोई विरक्त है, ज्ञानी और अज्ञानी, उसमें क्या दम है। पाप का फल कौन चाहता है? हाँ, पाप हर कोई करना चाहता है, लेकिन पाप का फल नहीं चाहता। पाप के फल से तो हर कोई विरक्त है। उसमें लिखा कि पुण्य फल में अज्ञानी एकत्व करता है, उससे अधोगति जाता है। इसलिए ये पुण्य फल मेरे शत्रु को भी ना हो। विष्टा का बड़ा ढेर है। कल मन नहीं भरा था मेरा इस बोल में, इतना अद्भुत बोल है। इसलिए दूसरे के पुण्य फल को देखकर दीनता जो करते हैं, मन उनके पुण्य फल को देख देख कर, भले ही इसके पाप का उदय है तो भी एकत्व पुण्य फल में पड़ा हुआ है। पुण्य फल के त्याग करने वाले महान होते हैं, पुण्य फल को भोगने वाले महान नहीं होते। इतिहास और ग्रंथ पुराण उठाकर देख लो, जो पुण्य फल से विरक्त होकर स्वरूप की लक्ष्मी पर रीझ गए, उनकी आरती उतारी गई है। पुण्य फल भोगने वालों की आरती नहीं उतारी गई। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। पुण्य फल को भोगे तो एक इंद्री बनता है। पुण्य फल बकरी का तीसरा थन है। कभी कभी किसी बकरी के 3 थन हो जाते हैं, उसमें से दूध नहीं निकलता, केवल विकृति है। ज्ञानी को तो वैसे ही भेद विज्ञान है उससे। फिर से सुनना, अज्ञानी के पुण्य फल बढ़ जाए तो रौद्र ध्यान करता है, और ज्ञानी के पुण्य फल बढ़ जाए तो भेद विज्ञान और परोपकार करता है। अज्ञानी के देह में रोग आए तो आर्त ध्यान बढ़ाता है, और ज्ञानी के शरीर में रोग आए तो वैराग्य बढ़ाता है। अज्ञानी पे उपसर्ग हो तो बैर धारण करता है जो उपसर्ग कर रहा है, और ज्ञानी पे उपसर्ग हो तो केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आता है। परिस्थिति एक, मन स्थिति अलग अलग। साधारण बात नहीं है ये बोल। सुनने में भी ताकत चाहिए, सुनाने में भी ताकत चाहिए, और जीवन उतारने में तो परम ताकत चाहिए। किसी के पास थोड़ी लक्ष्मी बाहर की ज्यादा हो, बाहर में दिखाई देता है ना ये ठाट ठटीरा, जिसको विष्टा का ढेर कहा। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीठ सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कौए की विष्टा कही, गाय की विष्टा नहीं कही, क्योंकि गाय की विष्टा तो थोड़ी बहुत काम भी आ जाती है। कौए की विष्टा कोई काम नहीं आती। अरे साहब, ज्ञानियों के भी देखा तो जाता है। बात देखने की थोड़ी चल रही है, क्या करें। पुण्य पीछा नहीं छोड़ रहा तो है विष्टा का ढेर ही। अरे साहब, विष्टा का ढेर मत कहो, कुछ और अच्छी बात कह दो तो क्या कहे, चैतन्य का ढेर का ही। नहीं, मिट्टी कह दो तो मिट्टी ही तो है। मिट्टी कहने से इसकी दृष्टि वहां से हटती नहीं, क्योंकि मिट्टी भी महंगी हो गई है। मिट्टी कहने से दृष्टि नहीं हटती, इसलिए विष्टा कहा सीधा। 63 सलाखा पुरुषों के तो नियोग है, वास्तव में देखा जाए तो नियोग बोला है पंडित फूलचंद जी साहब ने। नियोग कहा, उनके साथ नियोग है कि ऐसी ऐसी वस्तुएं बाहर में मिलेंगी। एक बात और समझना, आज इसी का एनालिसिस चल रहा है थोड़ा बोल का, कि पुण्य से बाह्य लक्ष्मी आती है, ये भी उपचरित कथन है। सच में तो पुण्य पाप जीव के परिणाम पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु के संयोग होने पर मेरे को कष्ट हो तो पाप का उदय है। मुनिराग के
मुनिराज के देह पर कोई परिग्रह डाल दे या मुनिराज के कोई सोने का हार डाल दे गले में, तो बताओ मुनिराज की पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? कि जैसी फीलिंग करें वैसा उदय है। तो मुनिराज अच्छी फीलिंग नहीं करते। यदि कोई इनके गले में सोने का हार डाल दे तो मुनिराज उसको उपसर्ग मानते हैं। तो फिर बाह्य परिग्रह आना पुण्य का ही उदय है, ये सिद्धांत कैसे बना सकते हो? यदि बाह्य लक्ष्मी पुण्य के उदय से आती है, ये सर्वथा सिद्धांत बनाओगे स्त्रियां पुण्य के उदय से मिलती हैं, तो नवी ग्रेवियक से ऊपर तो स्त्रियां ही नहीं है, वो पाप के उदय वाले कहलाएंगे। सत्य तो यह है, सामग्री तो अपने कारण से आती है, अपने कारण से जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि पंच इंद्री की विषय सामग्री अधिक हो और पुण्य कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पंच इंद्री की विषय सामग्री कम हो और पुण्य अधिक हो। ये फीलिंग पर निर्भर करता है। सरवार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने इसको अनुकूल वेद नियम, साता वेद नियम, प्रतिकूल वेद नियम, असाता वेद नियम, ऐसे परिभाषा दी है। प्रतिकूलता का वेदन ये असाता का उदय है, प्रतिकूल सामग्री का मिलना ये पाप का उदय नहीं है। ये तो व्यवहार का भी व्यवहार कथन है। प्रतिकूलता का वेदन ये पाप का उदय है, अनुकूलता का वेदन ये पुण्य का उदय है। अनुकूल सामग्री मिलना इसे पुण्य का उदय कहना ये बहुत उपचारित कथन है। बंधुओं, समझ में आ रहा होगा। इसलिए तो फीलिंग पर निर्भर करता है, फीलिंग पर। पहले इतने बड़े बड़े शहर थे ही नहीं, कंप्यूटर थे नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, लोग गांव में रहते थे, तो उसी में पुण्य पाप। खाट पे सोता व्यक्ति गांव में, कुछ पता ही नहीं। यही तो वर्तमान में विकास जो होता जा रहा है, जिसे व्यक्ति विकास समझ रहा है, ये विकास नहीं है, ये माथे का दर्द है, ये माथे का दुखावा है। विकास विकास कुछ नहीं। आज अधिक से अधिक परिग्रह वाला भी पंचेंद्री के विषय कसाय के साधन भरे पड़े हैं, महादुखी है, महादुखी। शांति से सो ना सके, 24 घंटे इनकम टैक्स वालों का दर्द। आदमी ऐसा उलझ गया है इस विकास की ओर में कि व्यक्ति की वैल्यू खत्म हो गई और आधार कार्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई, वह कागज की। अधिक पुण्य वह तो विष्टा का बड़ा ढेर है। टोडरमल जी ने भी लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बहुत अद्भुत लिखा है टोडरमल जी ने। किसी के तृष्णा कम हो और परिग्रह भी कम हो तो वो ज्यादा सुखी है, गरीब। और धनवान के परिग्रह ज्यादा है लेकिन तृष्णा अधिक है तो वो दुखी है। इसलिए पुण्य फल सुख का कारण नहीं, जो सुख का भ्रम होता है उसमें मोह के कारण होता है। मोह से सिद्धों के पास तो कुछ नहीं है, ये ठटीरा, और अनंत 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 काल तक परम सुखी है। बड़े बड़े विदेशों में, दुबई जैसी जगहों में सोने की कारें खड़ी हैं व्यक्तियों के पास, लेकिन डाइनिंग टेबलों पर बैठ के मांस खा रहे हैं। उन्हें पुण्य उदय वाला कहोगे? चाहिए ऐसा पुण्य का उदय इस कली काल में? सुन लो सिद्धांत, इस कली काल में अधिक धन दौलत वाला, अधिक धन सामग्री राजा महाराजा कुलों में जैन पैदा नहीं होंगे। पंचम काल की विशेषता में आया अधिक धनवान कुलों में। और जिस दिन अधिक धन होना शुरू हो गया तो धर्म से रुचि घटने लगेगी। तो चाहिए ऐसा पुण्य का उदय जिससे आत्मा की रुचि घट जाए, चाहिए ऐसा पुण्य का उदय। तो पुण्य का उदय कहलाएगा या पाप का उदय कि जिस पुण्य के फल में मुझे आत्मा की रुचि खत्म हो जाए। अधिक पुण्य वह तो विष्टा का बड़ा ढेर है।
ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी सहज सुख साधन ग्रंथ में लिखा है कि अज्ञानी का पुण्य परंपरा से पाप का कारण है, क्योंकि वो पुण्य फल में एकत्व करता है 24 घंटा। मैं धनी, मैं सेठ, मैं पंडित, मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं दुखी, मैं सुखी। पढ़ते हम अलौकिक बातें हैं, तृष्णा हमें जगत की है। देख रहे हैं सिद्धों को पैर रसातल में। शराब के प्याले में दूध पीना शोभा नहीं देता। इसलिए जिसको अभी पुण्य फल की इच्छा है उसको तो उल्टा घड़ा है पूरा का पूरा। दुविधा में फंसा है जीव, दुविधा में। धर्म भी सम्यक्त भी चाहता है, अतीन्द्रिय आनंद चाहता है, और बाहर में ये ठठीरा चाहता है, जिसको विष्टा का बड़ा ढेर कहा। आज ऐसे ही ले लिया थोड़ा विस्तार से, मेरी विस्तार शैली नहीं है, संक्षिप्त मेरे को लगता है हो गया विषय, पढ़ लेंगे लोग। दूसरों के पुण्य को देखकर अंदर जेलसी करता है, ईर्ष्या करता है जी। और देखो और बड़ी विचित्रता है, पड़ोस में कोई अधिक परिग्रह वाला रहता है, बड़े ढेर वाला विष्टा का ढेर जिसको कहा, और ये दोनों साधर्मी हैं, और एक साधर्मी थोड़ा गरीब है, मतलब उसे खाने पीने का इंतजाम है, और एक के थोड़ा अधोगति जाने का इंतजाम ज्यादा है। तो ये उस पर व्यंग करता है तत्वार सूत्र का सूत्र सुनाकर, भव्वारम परिग्रहत्व नरकस्य आयुषा, भव्वारम परिग्रहत्व नरकस्य आयुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु का कारण है। अरे सूत्र दूसरों के लिए थोड़ी है, अपने लिए है। तेरे नहीं है इसलिए तू दूसरों को सूत्र सुनाता है। याद रखना, जिस दिन हमारी टोन में, तुम्हारी टोन में किसी के प्रति व्यक्तिगत आभास होने लगे, ये किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके बोल रहा है, उसी दिन से उसमें से वक्तृत्व पना खत्म हो जाता है। वे गादी, वो उपदेश देने के योग्य नहीं होता। यहां तो सीधी बात कर रहे हैं, मैं हूं या तुम हो, बहुत परिग्रह विष्टा का बड़ा ढेर है, ऐसा ना माने तो उस पुण्य फल से विरक्त हो ही नहीं सकता, स्वरूप में कैसे नहीं जाएगा। मैं सर्वस्व हूं, मैं विश्व की निधियों का महान सम्राट हूं। ये तभी तो अस्थि में समाएगा जब बाहर राख का ढेर नजर आएगा। और राख नहीं कहा क्योंकि राख भी बर्तन मांजने के काम आती है, विष्टा का ढेर कहा, वो भी कौआ की विष्टा। अद्भुत बोल है ये तो। इस चारों नियोगों से सिद्ध होता है कि अधिक पुण्य विष्टा का बड़ा ढेर है, चारों नियोगों से। तीर्थंकरों से तो सिद्ध होता ही है। पुण्य फल को लात मारकर वन जंगलों की राह लेते हैं। देखो विचित्र बात, स्वरूप की साधना करते हैं। सब पाप फल क्यों नहीं कहा कि पाप में तो कोई अटकना, पाप को तो कोई अच्छा मानता ही नहीं है। कौन मानता है पाप को अच्छा? कोई के पाप से विरक्त हो, अंतरंग में तो पाप के फल से तो हर कोई विरक्त है, पुण्य के फल से विरक्त नहीं है। और पति पाप परिणाम की, पाप परिणाम भले ही मुझे अच्छा लगता हो, लेकिन दूसरा कोई पाप करे तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, और खुद करे तो अच्छा लगता है। इसका मतलब मनोविज्ञान यह है कि व्यक्ति पाप पसंद नहीं करता। समझना भाई, सत्यवाद को समझना, मूल रहस्य को समझना। इसलिए आज से कसम खा लो, दूसरों के पुण्य फल को देखकर विरक्त होना, बल्कि पुण्य फल जिस पर अधिक है उसके सुलटने के चांस बहुत कम है।
गुरुदेव कहते बड़ी मुश्किल पड़ से अंतिम समय छूटने में, बहुत मुश्किल पड़ से। पुण्य पुण्य फल वाले महान नहीं विचारे हैं। आपको कैसे विचारे? अच्छा आप बता दो। बड़भागी किसको कहा, मुनिराज को या परिग्रहवान को? मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन से बैरागी, बैरागे उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बड़भागी किसको कहा? जो पुण्य फल और पुण्य परिणाम दोनों से विरक्त होकर स्वरूप की आराधना करते हैं। अब अज्ञानी को ऐसा है, लोक में कहावत कि कसाईवान को चाकू ना मिले तो अच्छा ही है, वरना तो यू तो दूसरे को घोंप देगा या अपने आप को घोंप लेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि के पुण्य नहीं हो तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसे ही वो मिथ्या दृष्टि है और पुण्य का फल मिल गया तो उसे भोगकर और अधोगति जाएगा। पुण्य का फल ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, क्योंकि उस पुण्य फल में भोग बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, छूटते चले जाते हैं। ये भी नास्ति का कथन है। सच बात तो ये हुआ ज्ञानी स्वरूप भोगी है, हमारे मुनिराज चिदानंद भोगी है। जब चिदानंद का भोग किया तो बाहर के भोग विष्टा के बड़े ढेर हैं। ये तो ऐसा अद्भुत बोल है कि इस पे तो सेमिनार हो। अधिक पुण्य वह तो विष्टा का बड़ा ढेर है। पुण्य फल वाले देव स्वर्गों में तड़पते हैं मनुष्य पर्याय के लिए। भूधरदास जी ने लिखा, बताऊं क्या लिखा है? सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। स्वर्गादिक में पछतावते हैं, नर देह मिले तो करे तप को। अब भूल गए मद फूल गए, अनुकूल भय इतरावते। निज रूप सजो भवकूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो। चित पिंड अखंड प्रचंड जिया, तुम रत्न करंड कहावते हो। भूधर शतक एक अनमोल ग्रंथ है, अनमोल रत्न है। पीछे पड़ा है जबरदस्त ज्ञानी के पुण्य। ज्ञानी को न पुण्य परिणाम में एकत्व है न पुण्य फल में एकत्व है, तो पाप की तो फिर बात ही कहां से आई। पुण्य फल होगा जरूर, और बल्कि उल्टा होगा। रतनकर्ण श्रावकाचार्य के प्रथम अधिकार में, रतनकर्ण श्रावकाचार्य के प्रथम अधिकार में स्वामी समंत भद्रदेव, स्वामी समंत भद्रदेव वो हैं जो पंचम काल में जन्मे मुनिराज हैं और भविष्य की 24वीं में 23वें तीर्थंकर बनेंगे, दिव्यवाद नाम के तीर्थंकर। वो समंत भद्र आचार्य ये लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि दरिद्री नहीं होता, सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं होता, सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता, सम्यक दृष्टि हीन अंग नहीं होता, सम्यक दृष्टि अधिक अंग नहीं होता, सम्यक दृष्टि के विडंबना रूप दशा नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि के बाहर का पुण्य तो वैसे ही भरा रहता है। ये भी आश्चर्य है, जो पुण्य को भिष्टा मानते हैं पुण्य उनके घर पर भरा रहता है। विचित्र है भाई। पुण्य फल के पीछे भागने से पुण्य फल नहीं मिलता। तो ज्ञानी का तो अनंत गुण चैतन्य सम्राट प्राप्त हो गया, बस यही है, यही पुण्य फल है, बात खत्म। चलो आगे।
बोल परिवर्तित करते हैं। विचार करना आज इसका, जब तक पुण्य फल से उदास नहीं होगा, पुण्य फल से निराश नहीं होगा, तब तक धर्म में मन नहीं लगेगा बंधु, वो याद रख लेना। क्योंकि यहां से पढ़कर जाएगा भगवंतों की, गुरु महाराज के इतने सुंदर वचन सुन के जाएगा, और बाहर परिग्रह की लालसा, अत्यधिक तृष्णा में ये तत्व पचेगा नहीं, पात्रता नहीं आएगी अंदर, पात्रता नहीं आएगी। श्रीमद जी रत्नों का व्यापार कर रहे हैं तो भी उदास थे उस व्यापार से। हाँ, वो भाई बहन भी बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं। यहां जितने भी लोग सुन रहे हैं सब विद्वान हैं भाई। अपने मुमुक्षु समाज में वक्ता श्रोता का ज्यादा अंतर नहीं है। हम कोई वक्ता वक्ता नहीं है, हम सब ज्ञायक हैं। ना हम वक्ता हैं ना हम श्रोता हैं। और यदि व्यवहार से कहो तो हम भगवान महावीर के और पूज्य गुरुदेव श्री के श्रोता हैं। जो पुण्य से उदास होता है, पुण्य उसके फेरे लगाता है। अरे गजब का बोल है ये, तो गजब का बोल है। पुण्य की तृष्णा स्वयं पाप है, इसलिए पुण्य की इच्छा करना स्वयं अपने को गर्त में डालना है। हो तो भी क्या, ना हो तो भी क्या, क्योंकि वो तो मुझसे भिन्न है। अब 157 नंबर का बोल देखो गजब का। केवल ज्ञान की पर्याय भी जब उपेक्षणीय है, तब फिर छह उपसम ज्ञान की तो बात ही क्या। अब ये हुई पुण्य की चर्चा। अब ये छह उपसम ज्ञान की चर्चा चल रही है। लोग एक दूसरे को किससे महान मान रहे हैं, समझना। छह उपसम ज्ञान से बड़ा विकट ज्ञान है साहब, माथा फटा जा रहा है। अरे ये ज्ञान अंदर लगे तो महान है। ये ज्ञान अंदर लगे तो महान है। ये भी श्रीमद जी के एक पत्र में आया है। ज्ञान बढ़ जाए और विशुद्धि ना बढ़े तो वो छह उपसम ज्ञान अभिमान बढ़ाने के काम आता है, और अभिमान से जीव अधोगति जाता है। यहां ये नहीं कह रहे ज्ञानाभ्यास कर लो। वो छह उपसम ज्ञान स्वरूप में लग जाए तो केवल ज्ञान का अंश बन जाता है, और छह उपसम ज्ञान से ही अपने को महान माने तो अभिमान बढ़ता है। यहां तो कहते केवल ज्ञान की पर्याय भी उपेक्षणीय है, तो फिर छह उपसम ज्ञान की तो बात ही क्या। कौन बड़ा और कौन छोटा। और ये देखो आश्चर्य, आप जानते हैं भगवान महावीर के समव शरण में परसों वो है, क्या बोलते हैं, वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती, वीर शासन जयंती को संध्या काल में मैं आपको कथा सुनाऊंगा तत्व ज्ञान से गर्भित। आप समव शरण जानते हो क्यों कहा, समव शरण क्यों कहा। भगवान जहां दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जहां समान रूप से सबको शरण मिले। तो एक ऐसे भी गणधर बैठे हैं जो द्वादशांग के पाठी हैं, और एक ऐसे भी मुनिराज बैठे हैं जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होगा, और एक ऐसे भी जीव बैठे हैं जो अंगूठा टेक है। एक सभा में अर्ज का गणनी भी बैठी है, और उसी सभा में 10 बच्चों की माँ भी बैठी है जो बर्तन मांजती है। एक बगल में शेर बैठा है, एक सर्प बैठा है, एक मेढक बैठा है। सब एक ही दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। जहां छोटा बड़ा कोई नहीं है। छोटा बड़ा जिसके यहां कोई नहीं है। और व्यक्ति छह उपसम ज्ञान से महान नहीं होता, वीतरागता से महान होता है। टोडरमल जी ने मोक्षवार प्रकाशक में लिखा, ये भी मोक्षवार प्रकाशक में लिखा, वीतरागता बढ़ तेरी वृत्ति जगत जैसी देखी जाए तो हम तुझे मोक्ष मार्गी कैसे कहें। निर्जरा का संबंध वीतरागता से है, छह उपसम ज्ञान से नहीं। पर इसका छल ग्रहण करके ये नहीं कहा जा रहा
कि तुम उल्टा पुल्टा छह उपसम ज्ञान में प्रवृत्त हो। ज्ञान तो छह उपसम ही होगा 12वें गुण स्थान तक। वही छह उपसम ज्ञान की पूंजी को अंदर लगाए तो अतीन्द्रिय बन जाता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया है। शायद सोगानी जी के ही पत्र में है क्या ये बात, हमने सुनी किसी के मुख से, तो प्राय स्वाध्याय में ये मैं कहा करता हूं, किसी उन्हीं की किसी पत्र में ही है कि सोगानी जी साहिब से पूछा गया, साहिब आपको चौथे गुण स्थान में सम्यक्त में ही इतना आनंद आ रहा है, तो जब आपको केवल ज्ञान होगा तब क्या होगा? तब के आनंद की तो बात क्या। वो क्या उत्तर देते हैं, तुम्हें ये चिंता है कि हमें केवल ज्ञान होगा तब क्या होगा, और हमें ये चिंता है कि केवल ज्ञान हो गया तो हम उसे रखेंगे कहां, क्योंकि मेरे स्वचतुष्टय में स्वद्रव्य में पर द्रव्य को रखने का स्थान नहीं है। ये कोई जबरदस्ती नहीं कही जा रही बात, पर्याय मात्र से उदास है। जब पर्याय मात्र से उदास है तो पर्याय कैसी भी सही। जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरे की मिट्टी भी ग्रहण नहीं करता और दूसरे का स्वर्ण भी ग्रहण नहीं करता। पराई वस्तु मिट्टी हो या सोना हो वो तो पराया है। तो पर्याय मात्र से उदास हो गया वो तो। जब पर्याय मात्र से उदास हो गया तो फिर केवल ज्ञान की पर्याय हो या छह उपसम ज्ञान की पर्याय हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? बाल ब्रह्मचारी के लिए 100 स्त्री और पर स्त्री का भेद नहीं है। तो वो श्रद्धा की पर्याय एक निष्ठ होकर स्वरूप को उसने स्वीकार कर लिया, यही में, बाकी अब परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये ज्ञान कहता है। श्रद्धा तो अस्थि में ही विसर्जित हो जाती है। अस्थि नास्ति दोनों ज्ञान में है, श्रद्धा में अस्थि नास्ति नहीं है। ये जो कहा जाता है आश्रव की आश्रव रूप श्रद्धा, जीव की जीव रूप श्रद्धा, ये ज्ञान प्रधान कथन है। श्रद्धा की काया तो ऐसी है कि उसने स्वरूप में अहम कर लिया अनंत काल के लिए, यही में। अब फिर सहज केवल ज्ञान हो गया तो होएगा ही। ऐसे जीव को भी केवल ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा? पर्याय मात्र से उदास है। अब जो पर्याय मात्र से उदास है वो पुण्य के फल में एकत्व कैसे कर सकता है? पुण्य फल की उसको तृष्णा कैसे हो सकती है? पुण्य फल होना अलग बात है। पुण्य फल तो ज्ञानियों के ही नजर आएंगे। इसलिए चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ये जितने भी 63 सलाखा पद पुण्य के पद हैं, ये सब सम्यक दृष्टियों को मिलते हैं, मिथ्या दृष्टियों को नहीं। और सुनो, एक अन्य मति देह छोड़कर 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन अन्य मति कभी इंद्र नहीं बनता। इंद्र पद सम्यक दृष्टियों को ही मिलते हैं। 16वें स्वर्ग में 12 इंद्र हैं और 12 प्रतीन्द्र हैं, ये सब सम्यक दृष्टियों को पद मिलते हैं। बाल तप के द्वारा देव तो बन जाता है लेकिन इंद्र नहीं बन पाता। तो बाहर में पुण्य का फल सम्यक दृष्टियों को मिलता है, लेकिन उन्हें चाहिए परमाणु भी नहीं। ये भी कुदरत की कैसी व्यवस्था है। एक ऐसी कथा मिलती है सहज रूप से कि दिल्ली पर जब अलाउद्दीन खिलजी राज्य करते थे तो उनके दरबार में कवि लोग रहते थे। पहले राजाओं के दरबार में कवियों का दुर्भाग्य था बेचारों का। कवि हुए इस क्षेत्र के, मतलब ज्ञान क्षेत्र में रस भोगने वाले जीव, विद्या क्षेत्र में कुदरत की ऐसी व्यवस्था कहो कि भी उनको कमाने की तृष्णा रहती नहीं। तृष्णा भी हो तो करे क्या, कमाए तो पढ़े कब।
तो उन पे लक्ष्मी नहीं थी, तो कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा करते थे, उससे उनका जीवन चलता था। क्या करें, और आके कर्म फोड़ते थे घर पे कि देखो इस पापी की प्रशंसा करनी पड़ रही है हमको। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो थी महारानी, उस सोने की पीक दान में थूकती थी। तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी, सोने की पीक दान में थूका और इसके बाद वो दोनों उठ के चली गई। तो घनानंद कवि जो उनके दरबार में रहते थे, वो उनसे कहते हैं, उस सोने के पीक दान को हाथ जोड़कर बोला घनानंद कवि, रे लक्ष्मी थुकवाती है और इन्हीं के पास रहती है। मतलब वो तेरे ऊपर थूकते हैं और फिर भी तू इन्हीं के पास रहती है। घनानंद के साथी बोले, महाराज सत्य तो तुम्हें पता है, लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है, लेकिन ज्ञानी तो पुण्य पाप दोनों से उदास हैं। तो बाहर का पुण्य तो 63 सलाखा पुरुषों के अधिक है, मिथ्या दृष्टियों के ऐसा पुण्य है ही नहीं। मिथ्या दृष्टियों का पुण्य तो क्षण क्षण में खतरे से भरा हुआ है, विघ्नों से भरा हुआ है। आज के युग में बड़ा से बड़ा राजा, बड़ा से बड़ा महाराजा, बड़ा से बड़ा पैसे वाला, उसकी कुर्सी हमेशा डामाडोल होने लगती है। जैसे अन्य मत में वर्णन आया ना, मध्य लोक में कोई तपस्या करे तो इंद्र का सिंहासन जल्दी कांपता है। इसलिए आज इस पंचम काल में जिनके पुण्य के उदय हैं बहुत ज्यादा, वो भी दुखी है। पुण्य उदय जिन के तिनके भी नाही सदा सुख साता, यह संसार जतारथ देखो सब दिखे दुख दाता। पुण्य उदय जिनके वो भी सर्वथा सुखी नहीं, और छह उपसम ज्ञान जिनका लाजवाब है, कहते ना लाजवाब है, वो भी सुखी नहीं। सुखी वो है जिनका मोह कम हुआ है, इन नास्ति से अस्ति से, जिन्होंने स्वरूप का आनंद भोगा है वो सुखी है। रत्न बेचने वाला सुखी नहीं, रत्न पहनने वाला सुखी है। चैतन्य की बात करने वाला सुखी नहीं, चैतन्य सागर में डूबने वाला सुखी है। केवल ज्ञान की पर्याय भी जब उपेक्षणीय है, तब फिर छह उपसम ज्ञान की तो बात ही क्या, छह उपसम ज्ञान की क्या बात करें। इसलिए याद रखना, इंद्रिय सुख भी हेय है प्रवचन सार में, और इंद्रिय ज्ञान को भी हेय कहा और दोनों को एक कोटि में रख दिया। इंद्रियों के विषय और इंद्रिय सुख ये सब पुण्य के फल माने, वो भी उपेक्षणीय है। छह उपसम ज्ञान भी उपेक्षणीय है, माने इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों उपेक्षणीय है, ये बात आ गई इसमें। तो साहब छह उपसम ज्ञान बढ़ाए नहीं, बढ़ाने से थोड़ी बढ़ता है। स्वरूप की दृष्टि हो, द्वादशांग तक के पाठी हो जाती है ज्ञानी, और बिना सम्यक्त्व के 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। ये विषय काल ऐसा है, जब ये चर्चा चलते हैं तो अंदर अंदर कुछ लोग ये समझने लगते हैं, देखो देखो ज्ञानाभ्यास का निषेध कर रहे। ज्ञानाभ्यास का निषेध नहीं कर रहे बाबा। इसलिए बात सत्य कहें या नहीं कहें, जो बोल लिखा है उसका अर्थ करें या नहीं करें। भाव पाउड में पढ़ लो ना। कोई भी कथन समझने के लिए यदि वक्ता के अभिप्राय को छोड़कर अर्थ करने जाएगा तो अर्थ गलत हो जाएगा। 158 नंबर का बोल। ये बात अंदर स्वरूप में समाने की कला बता रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि तू ज्ञानाभ्यास छोड़कर पाप करने लग जा।
5 पाप करने चल लग जा, शास्त्र अभ्यास छोड़कर मधुशाला जाने लग, ये थोड़ी कह रहे हैं। लिखा है जिसकी एक परमाणु में भी ममता है वो समस्त आगम धर होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? एक परमाणु में ममता माने ये परमाणु सुख का कारण है, परद्रव्य, परद्रव्य सुख का कारण है। ऐसा किसी एक परमाणु को भी लक्ष्य करके माने तो पूरा का पूरा मिथ्या दृष्टि है ना। बंधन बाहर की व्यक्त क्रियाओं से नहीं होता, अभिप्राय से होता है। एक व्यक्ति एक टाइम शराब पीता है, महीने में एक बार, एक व्यक्ति हफ्ता में एक बार शराब पीता है, और एक व्यक्ति दिन में एक बार शराब पीता है, तो भी तीनों शराबी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? ऐसा थोड़ी कहेंगे लो भैया मध्यम शराबी, जघन्य शराबी, उत्कृष्ट शराबी। ऐसे ही जिसको पर में ममता है, जिसको एक परमाणु में सुख बुद्धि है, जिसको एक परमाणु में ममता है, उसको पूरे विश्व में ममता है। इसलिए एक परमाणु में भी जिसको ममता है उस सर्व आगम धर होने पर भी। अब इसका अर्थ क्या है? कोई ये कहेगा सर्व आगम धर तो मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं, सर्व आगम धर तो द्वादशांगी है। यह सर्व आगम धर का अर्थ है 11 अंग 9 पूर्व, माने ऊपरी रूप से मिथ्या दृष्टि को जितना क्षय उपशम ज्ञान हो सकता है उतना हो गया, लेकिन मिथ्यात्व ने करवट नहीं ली। इसलिए वक्ता का अभिप्राय समझो। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है, सीधे अंदर उतर जाने की बात है। 159 नंबर का बोल, आज का अंतिम बोल। शुभ राग को कर्तव्य मानने की तो बात ही कहां, मेरा तो कोई कर्तव्य ही नहीं है, ऐसे पहले पक्का होना चाहिए। पत्रों से संकलित बोल है। किसी ने पूछा शुभ राग करना तो चाहिए, शुद्ध तो हो नहीं रहा, अशुभ से तो नरक निगोद होगा, अशुभ से तो शुभ राग तो करना चाहिए ना। कभी भी गुरुदेव तक स्वप्न में भी, गुरुदेव श्री ने स्वप्न में भी कभी कोई व्यक्ति ने कैसे भी मोड़ तरोड़ के पूछा हो, कभी भी उत्तर ऐसा नहीं दिया कि जिससे कि उसकी श्रद्धा ऐसा हो जाए कि शुभ राग करनी है। चरणानुयोग की भाषा अलग है। ये बात द्रव्यानुयोग की चल रही है, उसमें भी अध्यात्म की चल रही है, उसमें भी सीधे अंदर उतर जाने की बात चल रही है। शुभ राग होना अलग बात है, शुभ राग को कर्तव्य मानना अलग बात है। सच पूछा जाए तो उत्तम क्वालिटी का शुभ राग ज्ञानियों के ही होता है, अज्ञानियों के शुभ राग का प्रदर्शन ज्यादा होता है। मंदिर में जाए, कान खींच रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, जोर से भक्ति कर रहा है, नाच गान, और ऐसा लगे कितना महान भगत है, और अंदर खोखला है, कुछ नहीं पता, स्वरूप ही नहीं पता, तो भक्ति काहे की। इसलिए शुभ राग को कर्तव्य मानने की बात ही कहां। दवा लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, स्वस्थ रहना मेरा कर्तव्य है, पर स्वस्थ नहीं हूं तो मजबूरी में लाचारी बस दवा लेता नजर आता है। लेकिन दवा को अमृत मान के पीता है क्या? यदि दवा लेना मेरा कर्तव्य हो तो सारी जिंदगी दवा ही लेता रहेगा क्या? हॉस्पिटल में लाचारी से रहता है व्यक्ति। मेरा तो कोई कर्तव्य ही नहीं, पहले ये निर्णय कर, क्योंकि मैं तो कृतकृत्य चैतन्य परमात्मा हूं। सिद्धों को कृतकृत्य कहना, सुनो सुनो सुनो, सिद्धों को कृतकृत्य कहना ये चारित्र और ज्ञान प्रधान कथन है, और त्रिकाल चैतन्य आत्मा वर्तमान में ही कृतकृत्य है, ये श्रद्धा प्रधान कथन है। मैं तो वर्तमान में ही कृतकृत्य हूं।
वर्तमान में कृतकृत्य ना माने ये जीव यदि, तो कृतकृत्य सिद्ध दशा प्रकट नहीं हो सकती। जबरदस्ती अपने माथे को कर्तव्यों के बोझ लाद रखे। जैसे होता ना, पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे 25-50 लोगों के, और घर में एक बहू आई तो अब तो हो गया उसका काम तमाम। इसके पैर छू, इसके पैर छू, जिठानी के छू, दिरानी के छू, जेठ के छू, ससुर के छू, इसके छू, इसके छू, इसके छू, छू ही छू। तो उसकी तो समझना कमर में कुब्बड़ निकलने वाला है उसके, और पूरे मोहल्ले भर के छू। कर्तव्य ही कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। अब जिंदगी निकल गई कर्तव्य में। 20 किलो तो आटा माड़े, सुबह शाम तक रोटी थोपे जाए, बनाई जाए। एक दिन उसने धीरे से बोला, मेरा कोई अधिकार है या नहीं? ये सब कर्तव्य ही कर्तव्य है। तो इस आत्मा का कोई अधिकार है ही नहीं। कोई अधिकार है या नहीं? आनंद भोगने का मेरा अधिकार है। शुभाशुभ भाव में मेरा कोई कर्तव्य है ही नहीं। अरे शुभाशुभ को कर्तव्य मानकर तो इस अज्ञानी का कुबड़ा निकल गया, चतुर्गति में भटकता फिर रहा है। शुभ शुभ भाव को कर्तव्य मानते मानते माथा फूट गया, झुकते झुकते। जिसको कर्तव्य मानेगा उसको छोड़ेगा कैसे? समय हो रहा है बंधुओं, बोल पूरा कर देते हैं। शुभ राग को कर्तव्य मानने की तो बात ही कहां। मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा पहले पक्का होना चाहिए। समय हो गया। शेष चर्चा शाम को चर्चा संग्रह ग्रंथ है, ब्रह्मचारी रायमल जी का, टोडरमल जी के मित्र थे। ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत चर्चाएं चल रही हैं उसके अंदर। बहुत अच्छे अच्छे विषय आ रहे हैं। आप पर समय हो तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, वरना तो नहीं समय हो तो शुद्धात्मा में झुको। आप तो अनुभूति करो स्वरूप की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जिन देशना शिविर में एक से एक उत्कृष्ट विद्वान, समझ लो गुरुदेव की परंपरा के चेतन भाई जी, देवेंद्र जी, बड़े से बड़े विद्वान व्याख्यान कर रहे हैं। मैं तो सबसे छोटे में छोटा विद्वान हूँ भाई, सिर्फ एक स्वाध्याय कर रहा हूँ। आप सभी का लाभ लें, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है।